हमारी परंपरा में जो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मान्यता है, उसमें ब्रह्मा पहले देव माने जाते हैं। और ये जो पूरी सृष्टि है यानी ब्रह्मांड के रचयिता खुद ब्रह्मा ही है। पूरे जम्बू द्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रह्मा का एक ही मंदिर है और इस वजह से इस नगर को ब्रह्म की नगरी कहा जाता है। नगर का नाम है पुष्कर। आज की स्पेशल रिपोर्ट इसी ब्रह्म नगरी पुष्कर से है और इस रिपोर्ट में हम आपको भगवान ब्रह्मा जी और उनकी पूजा से जुड़े हुए कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। देखिए। पत्नी के श्राप से बंधक हैं भगवान ब्रह्मा। यज्ञ के दौरान एक गलती जो ब्रह्मा जी पर पड़ी भारी। सृष्टि के रचयिता की पुष्कर में ही पूजा क्यों? पुष्कर के सरोवर का चमत्कारी रहस्य। संसार में सृष्टि के रचयिता के सबसे कम मंदिर क्यों? पुष्कर सरोवर पर भक्तों का मंत्रोच्चार और सरोवर के किनारे बना भगवान ब्रह्मा का इकलौता मंदिर। इस देव स्थल को छोड़कर और किसी भी मंदिर में नहीं होती है भगवान ब्रह्मा की पूजा। और पूजा होने की वजह एक श्राप जिससे आज भी मुक्त नहीं हो सके सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। एक श्राप जिसकी वजह से भगवान शिव और विष्णु जैसे ब्रह्मा जी की नहीं होती है पूजा। आखिर भगवान ब्रह्मा ने ऐसा किया कि उनकी पत्नी को ही देना पड़ गया था श्राप। पत्नी के श्राप से कैसे मुक्त होंगे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा? दुनिया के पहले ग्रंथ माने जाने वाले ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक सूक्त है, नासदीय सूक्त। ऋग्वेद के सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं जो अनंत ब्रह्मांड की रचना पर रोशनी डालते हैं। नासदासिन्नो सदा सिद्धदानी नासिद्रोजो नो व्योमा परोयते। इस श्लोक के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई। इसके पहले किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। दूसरा मंत्र कहता है न मृत्यु रासीदमृतम न तरहि न रात्या अहम आसीत प्रकृति। ये श्लोक कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद समय ना कोई जीवन था, न मृत्यु और न मरता, बस एक अनादि पदार्थ था। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं था तो इस सृष्टि की रचना का स्रोत क्या था? कौन था? इस अनंत में बैठा हुआ देव तत्व जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। ऋग्वेद में यहीं से सृष्टि के रचयिता, इसके पालक और संहारक का जन्म हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उन्होंने जल का छिड़काव करके एक विशाल पिंड का निर्माण किया जिसमें सदाशिव ने अपनी चेतना प्रवाहित की। इसी चेतना से विभिन्न अंग उत्पन्न हुए और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को आवृत किया। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी को क्या मालूम था कि उन्हें अपनी पत्नी के दिए श्राप का दंश झेलना पड़ेगा, वो भी अपनी बनाई सृष्टि में। पौराणिक ग्रंथों में त्रिदेवों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले ब्रह्मा जी, उन्हीं की पूजा आज पूरे भारत में लगभग नहीं के बराबर है। ये विरोधाभास जितना हैरान करता है उतना ही रहस्यमयी। इस रहस्य का केंद्र है राजस्थान का पुष्कर, जहां पर स्थित है भगवान ब्रह्मा का पहला मंदिर और सबसे पुराना मंदिर।
स्थानीय पंडितों के अनुसार सृष्टि की रचना पुष्कर से हुई और पद्म पुराण के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बने। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। और सरोवरों को देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर यज्ञ का निर्णय लिया। लेकिन शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक कोई भी पुरुष वैवाहिक है तो यज्ञ हवन के लिए पत्नी का साथ जरूरी है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इसी के चलते ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री से विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न किया। जब ये बात उनकी पत्नी को पता चली तो वो नाराज हो गई और नाराज होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उन्हीं की पूजा पुष्कर को छोड़कर कहीं नहीं की जाएगी। श्राप में माता सावित्री ने कहा कि पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का पूजन करने सारी दुनिया यही क्यों आती है? तो उसके पीछे पद्म पुराण के अंतर्गत जिस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज की प्रथम पत्नी श्री सावित्री मैया ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, उसके अनुसार ब्रह्मा जी महाराज की जो सेवा पूजा आराधना होती है उसका जो पुण्य आपको मिलता है वह सिर्फ और सिर्फ इस पुष्कर क्षेत्र में ही मिलता है। पुष्कर राज के जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसी में प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो पुष्कर में सबसे पहले यज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान ब्रह्मा इस हवन के जरिए सृष्टि को सद्मार्ग और ब्रह्म का ज्ञान देना चाहते थे। लेकिन श्राप के चलते सद्मार्ग और ब्रह्म का ज्ञान तो ब्रह्मा जी ने दिया, लेकिन ब्रह्मा जी खुद अन्य स्थलों पर बने मंदिर में पूजा के पात्र नहीं बन पाए। पुष्कर के स्थानीय पंडितों और विद्वानों के अनुसार ये आम धारणा गलत है कि ब्रह्मा मंदिर में पूजा नहीं होती। उनके अनुसार मंदिर में हर रोज पूजा होती है, लेकिन उसका अधिकार केवल वहां नियुक्त पुजारी को है। श्रद्धालु दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति के समक्ष जाकर अर्चना करने की अनुमति नहीं। ब्रह्मा जी को मंदिर है, मंदिर तो पुष्कर राज में ही है और पुष्कर है जो ब्रह्म क्षेत्र है। सृष्टि की रचना पुष्कर जी से हुई है। मंदिर में तो पुजारी पूजा कह रही, बाकी है जो विवाह वगैरह जावे तो ब्रह्मा जी का दर्शन मायने 6 घंटे तक जावा ही है। बाकी मंदिर की पूजा तो पुजारी कह रही। और यज्ञ हुआ जटा कठे भी जटे यज्ञ हो सी तो ब्रह्मा जी को क्षेत्र बट ब्रह्मा जी को 8 लगा भी की पूजा तो कर रही है। बाकी और जगह जगह मंदिर है कौन ब्रह्मा जी का पुष्कर में ही है, क्योंकि गायत्री को श्राप है जो सिर्फ पुष्कर में ही है जो मंदिर रही और कठे नहीं रहे हुए। इस घटना के बाद माता सावित्री रत्नागिरी पहाड़ी पर विराजमान हुई और यहीं से उनकी पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित ये प्राचीन मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो एक आध्यात्मिक यात्रा के समान होती है। पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति के लिए मन ही मन प्रार्थना करते हैं और जैसे ही मंदिर तक पहुंचते हैं उनका विश्वास और श्रद्धा और मजबूत हो जाती है। वेदों से लेकर पुराणों तक, मान्यताओं से लेकर आध्यात्म तक, हर जगह ब्रह्म और उनसे जुड़े रहस्यों का जिक्र है। आदि अनादि काल में बसी भगवान ब्रह्मा की इस नगर का जिक्र ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में देखने और पढ़ने को मिलता है। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में पुष्कर और सोम यानी पवित्र रस का जिक्र है। इसलिए पुष्कर के सरोवर को बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है, जिस पर श्राप का असर नहीं बल्कि माता सावित्री का स्वयं आशीर्वाद झलकता है। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस दुनिया को आकार दिया वो महान देव हैं, जिनके चलते इस सृष्टि को एक रूप मिला। ब्रह्मा जी ने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना बेहद अलग है। 4 चेहरे, 4 हाथ और चारों हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं।
लेकिन उसके बाद उनकी अन्य देवी देवताओं की तरफ पूजा एक श्राप के चलते नहीं की जाती। वैसे तो अक्सर हम श्राप को नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन सनातन की परंपरा में श्राप कई बार सुधार और चेतावनी का माध्यम माना गया। मान्यताओं के मुताबिक जब माता सावित्री ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया तो सभी देवी देवता डर गए और माता सावित्री के सामने त्राही त्राही करने लगे, उन्हें मनाने लगे। तब माता सावित्री का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अपना श्राप वापस तो नहीं लिया, बल्कि कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश होगा। जिसके बाद सभी देवी देवताओं को लगा कि मामला यहां पर शांत हो गया, लेकिन इस कार्य में भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी की मदद की। इसी के चलते देवी सरस्वती ने भी विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी के चलते विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के बाद उन्हें पत्नी से अलग भी रहना पड़ा। पुराणों में इस पूरी घटना का जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन इस मंदिर को किसने बनाया ये जिक्र प्रामाणिक तौर पर नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर के ब्रह्म मंदिर का निर्माण मूल रूप से 14वीं शताब्दी में ऋषि विश्वामित्र ने करवाया। इसके वर्तमान स्वरूप को 18वीं सदी में महाराजा जावत राज ने जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कराया। स्थानीय पुरोहित और पंडितों के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पुष्कर में सृष्टि यज्ञ कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक किया था, जिसके बाद यहाँ पर हर साल कार्तिक का मेला लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल यहाँ पर कार्तिक मेले के वक्त सरोवर के पास एक गूंज सुनाई देती है, जिसकी पहचान कुछ आध्यात्मिक लोगों को ही है। मान्यता ये भी कि जगत की 23 करोड़ शक्तियां यानी देवी देवता यहीं पर मौजूद रहते हैं। ये सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की उपासना के लिए आते हैं, जिनकी वजह से इस सृष्टि का वजूद है। मान्यता ये भी है कि कार्तिक के महीने में सरोवर में स्नान करने से सारे शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जो है जगत के पिता है, संसार के पिता है, इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पुष्कर में की थी। इसीलिए ब्रह्मा को जगत पिता कहा जाता है। ब्रह्मा जी का स्थान सिवाय पुष्कर के सिवाय कहीं नहीं है। पुष्कर के पुरोहित और पंडित जी भी अपने घरों में ब्रह्मा जी की मूर्ति अपने घरों में नहीं रखते। कहते हैं क्योंकि श्राप के बाद धीरे धीरे समाज में धारणा बनी कि ब्रह्मा जी की पूजा फलदायी नहीं, ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि के आरंभ तक सीमित रहा और वर्तमान में जीवन में उनसे सीधा संबंध नहीं बनता, इसलिए लोग घरों में उनकी मूर्ति या प्रतिमा नहीं रखते। राजस्थान के अजमेर जिले में इस छोटे से शहर में मंदिर और सरोवर को लेकर कई अन्य मान्यताएं भी हैं। यहाँ पर विवाह से पहले शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। मान्यता ये कि अगर यहाँ पर पितृदोष और संतान कामना के लिए यज्ञ किया जाए तो सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। पुष्कर को पुराणों में तीर्थराज की संज्ञा दी गई। यही वजह कि पुष्कर सरोवर में स्नान को समस्त तीर्थ स्थानों के बराबर पुण्यकारी माना गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु ब्रह्मा जी के प्रत्यक्ष पूजन के स्थान पर सरोवर पूजन, यज्ञ हवन और मानसोपचार की आराधना करते हैं। पुष्कर की पूजा पद्धति बाह्य आडंबर से ज्यादा अंतर मन की शुद्धि पर आधारित मानी जाती है, जो इसे अन्य तीर्थों से अलग और विशिष्ट बनाती है।